Hey everyone, welcome to Smart Crypto Trader Club YouTube चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है और क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। उसके अलावा मैं आपको एंड पे एक दो सिग्नल भी देने वाला हूँ, और BTC की भी आप जो छोटी सी करेंगे। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, एंड आप अगर मेरी लास्ट वीडियो ये कल की देखी है, मैंने 3 सिग्नल दिए थे, 3 के 3 प्रॉफिट में। स्टार्टिस इतना ऊपर नहीं गया, स्टार्टिस 50 थी, थोड़ा सा ऊपर गया फ्यू परसेंट एंड सेल किया। उसके अलावा साल्ट 10% ऊपर गया फ्यू आवर्स। NXT ने तकरीबन अप टू 20-25% प्रॉफिट दिया, वो डिपेंड होता है कब सेल किया जिसने भी लिया। तो आप चेक कर सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो। जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे है जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम जाते हैं पहले ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में डिफरेंस देखते हैं, और क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी। उसके अलावा फिर हम कोइंस को और BTC को देखेंगे। एनीवेज, ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, स्ट्रेसफुल होती है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, प्रॉफिट लॉस बहुत होता है उसमें, ठीक है। और इसमें प्राइस चेंजिंग वोलेटिलिटी बहुत होती है मार्केट में एवरीडे। क्रिप्टो एक न्यू बोर्न मार्केट है कंपेयरिंग टू स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट बहुत पुरानी है। तो इसमें प्राइस 10% 100% डेली होता रहता है। अब ये नहीं कि कौन सा कॉइन, बेसिकली पता है ज़्यादातर न्यू भी क्या करते हैं, जब वो ग्रीन कैंडल्स इतनी हाई देखते हैं कि कॉइन जा ही रहा है ऊपर, वो कहते हैं बस ये जाता रहेगा, वो ऊपर ले लेते हैं। एक फोमो होता है, फियर मिसिंग, मिस ना हो जाए। इतना प्रॉफिट लोग बना रहे हैं कि हम क्यों मिस कर रहे हैं। जब मैं देखता हूँ ना कोई निकल गया, मैं उसे नहीं लेता, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस काफ़ी होता है इसमें, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है अगर डेली ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। फंडामेंटल भी अच्छी होती है ट्रेडिंग में, लेकिन इन्वेस्टिंग में ज़्यादा फंडामेंटल यूज़ होता है कंपेयरिंग टू इन ट्रेडिंग में अगर ट्रेडिंग में टेक्निकल और फंडामेंटल देखी जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग होती है। मैं इसी तरह करता हूँ जिसमें मेरे लॉस के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एज अ सेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग दिन में कितनी बार प्राइस देखते हैं ट्रेडिंग जब कर रहे होते हैं, और ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है प्रॉपरली। इसमें आपको प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स जब देखते हैं, आप कोई न्यूज़ आ रही है उस पर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, इन फ्यू डेज हम लेते हैं न्यूज़ पे, वो सेल करते हैं। इसकी वीडियो में आएगी मेरी एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मैं उसमें बताऊंगा आपको। उसके बेसिकली स्मॉल इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया ट्रेडिंग की कि क्या होता है। शॉर्ट टर्म फ्यू आवर फ्यू डेज़ की ट्रेडिंग होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब आता है वो लॉन्ग टर्म आती है, फ्यू मंथ्स होल्डिंग। उसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। टीम मेंबर कौन है, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, आज तक क्या किया है, आज या कोई भी उसके जो टीम मेंबर है, ग्रुप है, उनका देखना पड़ता है। ओल्ड हिस्ट्री कैसी है, वेबसाइट अच्छी है, वो बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको नोट करनी पड़ती हैं इन्वेस्टिंग में। क्योंकि आप इन्वेस्ट करें फॉर फ्यू मंथ्स, उसमें आपको डेली ये नहीं देखना जाके दिन में 10 बार मोबाइल में इसकी प्राइस देखो, कोई ना आपने कोई लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं होता। और उसमें फंडामेंटल जैसे आपको मैंने बताया, रोड मैप देखना पड़ता है, रोड मैप की अपडेट्स टाइम टू टाइम आ रही हैं। इसी तरह एक और मैं आपको दिखाऊंगा जिसकी रोड मैप चेंज हुआ और क्या उसके साथ हुआ। रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसमें इसमें प्रॉफिट करने की ट्रेडिंग में आपको 5-10% 50% प्रॉफिट हो सकता है डेली, वावर डिपेंड होता है कितनी हाइप क्रिएट होती है, कितना वॉल्यूम आता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको फ्यू 100% हो सकता है, फ्यू 1000% हो सकता है अगर आप गुड प्रोजेक्ट, अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट में पैसे डाल देते हैं और देन वेट करते हैं, ठीक है। आपका गोल होता है इतना मैंने टारगेट अचीव करना है, उसमें आप ऑलरेडी ऑर्डर लगा सकते हैं, और उसमें भी टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी होती हैं। मीन आपको पता होना चाहिए आपने सेल कब करना है, ठीक है। तो ऐसे होता है, फंडामेंटल ज़्यादातर इन्वेस्टिंग में यूज़ होते हैं, ट्रेडिंग में ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया क्या होता है। इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस कम होता है, आपको प्राइस ज़रूरी नहीं है रोज़ रोज़ देखनी पड़ेगी। उन लोगों के लिए जो ऑफिस में जाते हैं, बिजी लाइफ होती है, लेकिन स्टिल रिसर्च करनी पड़ती है इन्वेस्टिंग में। और ट्रेडिंग में ज़्यादातर हम टेक्निकल जाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैंने कल सिग्नल दिए, मैंने NXT का सिग्नल दिया, और एक फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है, नेक्स्ट मंथ उनकी ISO आ रही है, ठीक है। उस पर और टेक्निकली वो अच्छा लग रहा था, वॉल्यूम आ रहा था। उसके अलावा जो मैंने
स्ट्रैटिस का सिग्नल दिया। स्ट्रैटिस का एक काफ़ी अंडरवैल्यूड कॉइन है, काफ़ी नीचे है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 80% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, तो इन BTC वैल्यू। तो इस टाइम काफ़ी अच्छी बात थी, और इसकी न्यूज़ आ रही है 12 दिसंबर को। उसके अलावा सॉल्ट कॉइन मैंने सिर्फ फंडामेंटल पे नहीं, सॉरी टेक्निकल पे दिया था, वो 10% वो भी दे गया प्रॉफिट। सो एंड ऑफ द डे वी मेड मोर देन 25% प्रॉफिट येस्टरडे, ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये स्ट्रैटिस का मैंने आपको आज से बताया था, मैंने आपको सिग्नल देने। आपको स्ट्रैटिस एंड ETC का, ETC में भी आप थोड़े लेट हो जाओ बाय करने में, क्योंकि अभी मैंने ग्रुप में सिग्नल दिया। अगर आप ग्रुप में थे आपको पता होगा मैंने सिग्नल ऑलरेडी दिया, ठीक है। मैंने ग्रुप को कहा बिलो 26 के सतोशिस लेना, बेसिकली 0.0626 के नीचे। मैंने अभी अपने लिए बाय किया है, नीचे भी बाय किया, ऊपर भी बाय किया। मैंने मिक्स एवरेज बना रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका स्टार्ट है। इसका वॉल्यूम देखें कितना आ रहा है। इसकी न्यूज़ आई है, इसका 4 की न्यूज़ बहुत ज़्यादा पम्प करती है कॉइन को, और मैं चाह रहा हूँ इसे मिस ना करूँ। ये ऑलरेडी काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड कॉइन है, ठीक है। इसमें मार्केट में अपना नाम बनाया हुआ है। ETC इथेरियम क्लासिक बहुत पुराना भी है, तो ये काफ़ी हाई जा सकता है। वी कैन सी वेरी गुड कैन, ये अगर हम ब्रेक करते हैं काफ़ी हम जा सकते हैं ऊपर। और अगर 4 आवर पे देखते हैं तो क्लाउड के ऊपर है और क्लोज हो गया है। अगर ये टेस्ट आता है यहाँ पे, मैं और लेने की बाय करूँगा, कोशिश करूँगा। उसके बाद अगर हम ब्रेक करते हैं तो इज़ वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी सपोर्ट है 24 के नीचे। आप कोशिश करें, अगर वीडियो देख रहे हैं, अब अगर आप बाय कर सकते हैं 0.26 के आसपास, वेरी गुड प्राइस। उसके अलावा स्ट्रैटिस जो है, स्ट्रैटिस अगर यहाँ वापस आता है, ठीक है, बिलो 50 मैं बाय करूँगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बिलो 50 अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है 57,000 सतोशीस, तो मैं इन हो जाऊँगा, ब्रेक पे इन हूँगा, ठीक है। ब्रेक पे अगर थोड़ा सा होल्ड करता है, एक नीचे टेस्ट करता है सपोर्ट को, क्योंकि मुझे पता है जब सपोर्ट टेस्ट करेगा शायद निकल जाए वापस। तो जब मैं ऐसा देखूंगा, मैंने वापस इसमें इसका वॉल्यूम देखें इसलिए कितना ज़्यादा है और ये कितना डाउन गया था, ठीक है। RSI अगर लॉन्ग टर्म आप देखते हैं ना, RSI एक बहुत ही अच्छा टूल है लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें यहाँ पे जब ये आया था डाउन, जब भी यहाँ नीचे 30 पे टच करेगा ये वापस बाउंस करेगा। कोई भी कॉइन है, ज़्यादातर कॉइन, अब लिस्ट देख लें, ठीक है। आपको स्ट्रैटिस का मैंने बता दिया, 50 से नीचे बाय करना है। अगर 57 क्रॉस कर जाता है तो तब इंटर होना है छोटी सी ट्रेड के लिए, क्विक प्रॉफिट के लिए। जैसे NXT का कल सिग्नल था बिलो 1500, और बिलो 1500 आया नहीं, 1700 को क्रॉस किया, उसी वक्त जिसने भी बाय किया प्रॉफिट हुआ उसे। एंड 1 आवर में 15% प्रॉफिट था। उसके बाद लिस्ट का है, मैं सोच रहा हूँ लिस्ट का बैग लूँ, लेकिन मैं लिस्ट का वेट करूँगा थोड़ा सा और। कोशिश कर रहा हूँ यहाँ इस एरिए पे 70K के आसपास बाय करने का, क्योंकि अगर डेली पे RSI देखी जाए, जब भी लिस्ट की नीचे आई यहाँ पे बाउंस, यहाँ पे बाउंस, RSI बाउंस होती है ऑफकोर्स। जो चार्ट दिखा रहा है उस पर अगर देखा जाए, यहाँ से बाउंस हो गया, कितना ऊपर गया, यहाँ भी इसने बाउंस की है जब भी यहाँ नीचे आई। तो ये वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट है। 1 आवर पे आके RSI इंडिकेटर, यहाँ इंडिकेटर्स पे जाके RSI यूज़ करके आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियो आपको बताएंगे RSI कैसे यूज़ होता है। मैंने कोर्स अभी अपना बनाया नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। काफ़ी अदर वीडियोज़ हैं जो मुझे बनानी पड़ती हैं। फेसबुक पे मैं काफ़ी बिजी होता हूँ। और अगर यहाँ नीचे आती है 30 पे, तो मैं देखूँगा यहाँ तक शायद 60 to 70, जो भी मुझे जहाँ भी ये मिलता है मैं ले लूँगा, क्योंकि इसकी रीब्रांडिंग आ रही है। जब नियो की रीब्रांडिंग आई थी, नियो $2 से $50 गया था। अब जब इसकी रीब्रांडिंग आएगी लिस्ट की, तो मैं कोशिश करूँगा मैं बाय करूँ, क्योंकि इनकी नेक्स्ट मंथ भी न्यूज़ है। तो ये अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दे सकता है मुझे, डिसेंट प्रॉफिट 20-30%, नॉट बैड। आपको मैंने स्ट्रैटिस का सिग्नल दिया, लिस्ट का बताया, ठीक है, 70 बिलो 70 जहां आपको अच्छा मिले, लेकिन ये फ्यू मंथ्स होल्ड है। और आपको ETC का सिग्नल दिया अराउंड 0.0026, सो 260K सतोशीस में, ठीक है। ये हो गया, मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। और उसके अलावा अगर देखा जाए BTC भी एक रिवर्सल का साइन थोड़ा बहुत दे रहा है। यहाँ पे इसने काफ़ी स्ट्रेंथ पकड़ी जब ये डंप हुआ था, तो उसके बाद अभी ये नीचे ये आ रहा है BTC।
और मैं उस वक्त BTC से निकलूँगा जब मैं देखूँगा ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है। ये मैंने आगे वीडियो बनाई थी, मैंने फिर रीडू कर रहा हूँ। तो ये जब ब्रेक होगा, कंफर्म होगा, रीटेस्ट पे मैं BTC अपना सेल करूँगा थोड़ा सा। लेकिन फ़िलहाल BTC का आपको पता है जो CME ग्रुप की न्यूज़ है काफ़ी बुलिश है स्टिल। तो मे बी हम 9800 पे ये फ़ाइट कर रहा है, जा नहीं रहा, काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर हम 10K तक जाते हैं देन we'll see one more dump। लेकिन सो फार इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ से इसने ब्रेक नहीं किया। जब तक ब्रेक करता है पता चलेगा। 20% तकरीबन BTC गया, अप टू 20% इन लास्ट 2 डेज। एंड आपको बताइए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा क्विक ग्रोथ है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है हमेशा। तहसीर उसके अलावा लिस्ट का बता दिया, ETC का बता दिया, स्टार्टिस का बता दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच गाइस। मेरे पास 1777 सब्सक्राइबर्स हैं, जल्दी हम 2000 हो जाएंगे। फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कोई नॉलेज मिली, आप चाहते हैं आपके फ्रेंड को हेल्प मिलेगी, अपनी वॉल पे, फेसबुक वॉल पे शेयर करें। आप जितना मुझे प्यार देंगे आगे मैंने आपको वापस ही देना है। कोर्स में बनाऊंगा जब मेरे पास, मैं देखूंगा कि लोग वाकई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप मैंने आपको बताया ग्रुप्स में नहीं है, ग्रुप के नीचे है, मेरा ट्विटर का लिंक नीचे है, तो सब्सक्राइब भी वीडियो को कर लें, सॉरी चैनल को। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं ऑलमोस्ट डेली अपलोड करता हूँ। और एक और चीज़ है, कांग्रेस टू एवरीवन, हम 300 बिलियन मार्केट कैप चले गए। इतनी मैंने जब क्रिप्टो ज्वाइन की थी हम 50-60 बिलियन थे। तो उसके अलावा ऑल गुड। फ़िलहाल सब कुछ ग्रीन लग रहा है, देखें ग्रीन 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 ग्रीन, सब कुछ अच्छा जा रहा है। योटा ने बहुत ज़्यादा बड़ी बात है योटा, क्योंकि मैंने कल देखा 25%। कल मैंने देखा था, मैं सोच रहा था यार काफ़ी डाउन है, मैं ले लूँ, क्योंकि योटा मेरा, आपको अगर आप मेरे फॉलो कर रहे हैं पता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट लॉन्ग टर्म कोइन में से एक है। काफ़ी अच्छा कोइन है ये। यहाँ से 10,000 वापस आया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, मे भी एक छोटी सी पुल बैक करे। लेकिन यहाँ से जब गिरा, ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया, बहुत अच्छा। मुझे यहाँ से ले लेना चाहिए था 8,000 पे। एनीवेज नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। क्योंकि यहाँ RSI काफ़ी ऊपर चली गई थी, इसलिए इसने वापस पुल बैक लिया। 50 तकरीबन 50 से बाउंस कर रहा है। तो ये चीज़ें स्लोली आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगी। ये सब एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड डू शेयर, लाइक एंड कमेंट जो आपके पास कोई सवाल है और चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ। थैंक यू एंड बाय।